तो मुझे हंसी आती है। मायावती जी जो हैं गोदी मीडिया की तरह व्यवहार कर रही हैं या गोदी नेता की तरह व्यवहार कर रही हैं। गोदी नेता एक नया शब्द का आज मैं आविष्कार कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज तक के लिए नहीं, आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए। आप कभी कभी ऐसा मत किया करो ना, मतलब बड़ी गुस्सा आती है। आप लोग जो है ना बात समझते ही नहीं है। लेकिन आज की जो ताज़ा न्यूज़ लेके आया हूँ बहुत ही करारी न्यूज़ है। करारी न्यूज़ इसलिए है कि बहन जी की बेइज्जती होगी सोशल मीडिया पे। अब आप भी बोलोगे आप क्या बोल रहे हो, कोई समाचार पत्र में नहीं पढ़ा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं। अरे प्रूफ है, दावे भी हैं और सारी चीज है। क्योंकि मायावती ने आज एक ट्वीट किया, कांग्रेस ने चुनावी छलावों के तहत भारतीय जनता पार्टी व सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे करने शुरू कर दिए, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि इन पर विश्वास कौन करे, कैसे करे। मायावती आंटी बहन जी ठीक है, बहन जी पहले तो यह कि कांग्रेस है नहीं 32 सालों से। कांग्रेस का यूपी में सफाया हो चुका है, कांग्रेस मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन वहां प्रियंका गांधी घुसती हैं तो सबके छल बले, अलबले, बलबले उठने लगते हैं। एक तस्वीर वायरल होने लगती है अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी की, तो वो भी यार बड़ा चर्चा का विषय बन जाती है सोशल मीडिया पर। लेकिन बात कर रहे हैं मायावती की, तो मायावती की ही बात करेंगे कि मायावती किस तरह से ट्रोल हुई और किस तरह से क्या हुआ। महिला हैं, उनके बारे में ज्यादा ना बोलकर बस बे डैश 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 और जेड डैश 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 डैश, बस इतना बोलूंगा। लोग जो थे उनके पीछे लग गए मायावती के। जी हां, मायावती जी पर लोग जवाब देने लगे। मायावती पर कौन विश्वास करे जो किसानों की हत्या में भी सड़क से संसद तक बाहर नहीं निकली। किसानों को कितना समर्थन किए बताएं। अदानी बंदरगाह पर स्मैक इतनी बड़ी चरस पकड़ी गई, 3000 किलो नशा बरामद हुआ अदानी के यहां बंदरगाह पर, उसके बारे में मायावती कितना बोली। लखीमपुर खीरी के बारे में कितना बोली। और विपक्ष में होकर सत्ता का विरोध करने की बजाय विपक्ष पर ही भड़ास निकाल रही हैं बहन जी। तो हद कर दी मैडम जी आपने। ये ट्वीट किया था सुधाकर महराज ने। जी हां भाई, जनता है, जनता तो पूछ सकती है। सुधाकर महराज साहब ने पूछ लिया। फिर दूसरे एक गौतम कुंदन बुद्धा ने उनको लिखा कि छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में कौन है, कौन विपक्ष में है, बहुजन समाजवादी पार्टी है या कौन है, बताइए मायावती जी। मायावती राकेश भारती लिखते हैं, पंजाब से मायावती ने भाजपा से कहा, अच्छे लेखक हैं। मायावती ने भाजपा से कहा, पूर्व पश्चिम से आप कांग्रेस पर पत्थर फेंको और उत्तर दक्षिण का पत्थर फेंकने का मोर्चा हम संभालते हैं। खैर, मायावती ने अपनी पार्टी में अपना चेहरा धूमिल कर दिया। दलित समाज कहता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू है। ये साबित हो गया है। प्रेम भारती लिखते हैं, तुम कैसी दलित हो, गांधी के हरिजन होंगे तो हमें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उन्हें यही काम करने के लिए कांग्रेस रखती ही है। और अगर दलित नहीं होंगे तो बहन जी वे बसपा से कुंठा हम खूब समझ सकते हैं। जय भीम। मायावती जी के समर्थकों का जवाब आ गया। फिर एक विक्रम कात्याल का ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं, अपने लिए महल तो नहीं बनाए, पैसा लेकर टिकट तो नहीं बेचा, नोटों की माला, हीरे के हार तो हमने नहीं लिए उपहार में। प्रियंका गांधी ने प्रियंका गांधी पर जब वार किया इनडायरेक्टली मायावती ने, तभी प्रतिक्रिया वहां पर आई और मायावती बुरी तरह से ट्रोल हो गई। ऐसी ट्रोल हुई भैया, ऐसा ट्रोल कोई नेता नहीं हुआ। अब भैया जितने भी प्रियंका गांधी समर्थक थे, या समर्थक बोलूं या वोटर बोलूं या पब्लिक बोलूं या क्या बोलूं, आप उनको नाम खुद दे दीजिए। प्रश्न एक किशोर के लिखते हैं, प्रश्न ये भी है कि तुम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। अपनी मूर्ति बनाई है और हैंडबैग साथ में। जानते हैं हैंडबैग कौन कैसा, वो तो सबको पता है, पूरी यूपी को पता है। भाजपा वाले भी यही बात बोलते थे। इसलिए आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि आप ट्विटर तक सीमित हैं। आप कहीं भी यूपी में किसी भी दलित के साथ, किसी भी पीड़ित के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। सरकार क्या बनाएंगी?
ये कोई छलावा नहीं, जो जमीनी स्तर पर किए गए काम हैं, चांद प्रकाश बोलते हैं, लेकिन वो काम पुराने हो गए ये। लेकिन जब बात होती है तो चंद्रशेखर का यहाँ पर एक तस्वीर डाली जाती है। चंद्रशेखर जो उभरता हुआ भीम आर्मी का लीडर है, जिसकी सभाओं की भीड़ की तस्वीर डाली जाती है यहाँ पर, जो मायावती को जवाब देने के लिए काफ़ी है। और इस तरह से काफ़ी है, और इस तरह से मतलब मैं क्या कहूं, बस मायावती जी समझ जाना चाहिए कि कांड हो गया। ये ट्वीट करना बंद कर दें मायावती जी, नेतागर्दी छोड़ दें, अब थोड़ा मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ। किसी युवा को आपने कोई अध्यक्ष पद दिया, आपने अपने अलावा किसी भी को भी आगे बढ़ने दिया बहुजन समाजवादी पार्टी में? मैं पूछना चाहूंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी से छोड़ करके कितने दलित और कितने अल्पसंख्यक लोग आपको छोड़ के चले गए? आपने कभी भी एक सुप्रीमो की तरह, एक तानाशाह की तरह जो काम मोदी और शाह करते हैं वही काम आपने किया। जो काम अखिलेश यादव मुलायम सिंह की विरासत संभाले हुए कर रहे हैं वही काम आपने किया। लेकिन सवाल ये उठ सकते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी तो तानाशाह हैं, वो भी तो गांधी परिवार की हैं। लेकिन गांधी परिवार पर यकीन इसलिए ज्यादा है कि वो देश नहीं लुटने देगा, देश नहीं बिकने देगा। एक टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। प्रधानमंत्री ने बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों पर जश्न मना रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन लगवा दी मैंने फ्री। जैसे कि बच्चों को 60 टीके कांग्रेस के जमाने से लगते आए, जो फ्री लगते थे वो तो बेकार थे, वो नकली पानी के इंजेक्शन थे, वैक्सीन थोड़े ही थे। सरकारी अस्पतालों में एक प्रोग्राम उस जमाने से चल रहा है, मेरी जन्म के समय से चल रहा है, चेचक के टीके, दुनिया भर के टीके, खूपिंग कफ, ये सब वो तो फ्री लगते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कभी बोला कि हमने फ्री टीके लगवा दिए? लेकिन पीएम तो पीएम ठहरे। पीएम का क्या, पीएम तो कुछ भी कर सकते हैं, जिले इलाही तो कुछ भी कर सकते हैं। बस यहां कोरोना की दवा मिल गई लोगों को, यह प्रचार फैला दिया गया और यह बोल दिया गया कोरोना का इलाज हमने फ्री कराया, यह कराया। ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत 40-40 हजार रुपए हो गई, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कीमत 1 लाख तक पहुंच गई। लेकिन शर्म किसी को नहीं आई, सरकार को भी नहीं आई। और आज जश्न मनाने निकले हैं 100 करोड़ वैक्सीन का। थोथा चने बाजे घना, उसी तरह से थोते ढंग से मायावती बोलती हैं और थोते ढंग से उनकी बेइज्जती सोशल मीडिया पर हो जाती है। भाई जैसे पीएम वैसे ही हमारी बहन जी। बहन जी का तो मतलब मैं क्या बोलूं, हंसी आ रही है। बहन जी को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना चाहिए, वो जो है कांग्रेस पे हल्ला बोल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ यूपी में है ही नहीं, सरकार में नहीं है। तो मुझे हंसी आती है। मायावती जी जो है गोदी मीडिया की तरह व्यवहार कर रही हैं, या गोदी नेता की तरह व्यवहार कर रही हैं। गोदी नेता एक नया शब्द का आज मैं आविष्कार कर रहा हूँ, गोदी नेता मायावती। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो का और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दलित भाई बुरा ना माने, उनके समर्थक बुरा ना माने, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उनके समर्थक बुरा माने, लेकिन जो असलियत है भाई मैंने वो बयान कर दी। क्योंकि आने वाले समय में मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस हैं कि मायावती ने कोई अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, अपने भतीजे को क्यों बनाया, परिवारवाद की बात करती थी वहाँ क्यों बनाया, और कुछ उनके बाद कौन है। गांधी परिवार की तो श्रृंखला बहुत बड़ी है, हम भी गांधी हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी गांधी हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत दिनों बाद मूड में आया हूँ।